हाई लेवल मीटिंग की बात हम कर रहे थे, उसकी तस्वीर भी ये देखिए अब सामने आ रही है। तीनों सेनाओं के प्रमुख यहां पर आपको बैठे हुए नजर आएंगे। इसका मतलब कि कुछ बड़ा होने वाला है। जो पाकिस्तान के खिलाफ जो स्ट्राइक की जा रही है, उस स्ट्राइक पर मुहर लग चुकी है इस हाई लेवल मीटिंग में। 1.5 अरब आबादी का मुल्क भारत 24 करोड़ आबादी वाले पाकिस्तान के साथ तो अकेला नहीं लड़ सका। एक दिन, सिर्फ एक दिन में तेरे गुरूर राफेल का सर नीचा क्या हुआ? राफेल छुपा दिए गए दादी माँ के संदूक में। तेरा घुमंड खाक हो गया और तूने इसराइल को अपनी मदद के लिए बुला लिया। अभी तक इंडिया ने ऑफिशियली पाकिस्तान के खिलाफ वॉर का ऐलान नहीं किया, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं किया, जो गवर्नमेंट करती है वो नहीं किया। अभी तक सिर्फ स्ट्रेटेजिक ठिकानों पे मिसाइल दागे गए हैं जो कि टेररिस्ट हब्स थे, और किसी सिविलियन आबादी पे अभी तक इंडिया ने बमबारी नहीं की, ना ही मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे बमबारी की है। तो ये एक रिटेलिएटरी अटैक्स हैं जो इंडिया कर रहा है 22 अप्रैल को जो पहलगाम में वाकया पेश आया उसके जवाब में। लेकिन भारत खिते का बैलेंस खराब करने की कोशिश में है। दुनिया सब्र का पैगाम दे रही है, एक्टिव हुई है, लेकिन भारत एक स्टेप आगे जा रहा है। एक स्टेप के बाद कहीं कोई रोक आएगी, कोई रोक पाएगा, या ये तवाजुन खराबी की तरफ ही बढ़ जाएगा? कि पाकिस्तान जो है वो अमन चाहता है। मैं अगर यहां पे कहूं पाकिस्तान ने ये हमला कर दिया, भारत ने ये हमला कर दिया, तो मेरा नहीं ख्याल मैं जस्टिफाई कर सकूंगा। आई कैन नॉट जस्टिफाई दिस। व्हाट आई वांट इज कि भारत और पाकिस्तान की लीडरशिप बैठ के बात करें। 10 घंटे पहले एक मरतबा फिर भारत ने जंग छेड़ने की कोशिश की। पाकिस्तान की न सिर्फ एयर स्पेस को वायलेट किया गया, ड्रोन अटैक्स किए गए, बल्कि मुजाद, मुसद्दिका, गैर मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक मिसाइल हमले भी किए गए। ये ख्याल है कि रियासत पाकिस्तान भरपूर कोशिश करेगी कि किसी तरीके से मीडिएशन करके एक दोनों तरफ से टेम्परेचर को नीचे लाने की कोशिश की जाए। अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, वी आर ऑल इन फॉर पीस, लेकिन हमारे इसमें हम व्हाट अबाउट द न्यू नॉर्म इशू? हाँ, ये मेरा ये वो बैलेंस हम कैसे अचीव करेंगे कि जिसमें एट द एंड ऑफ द डे ये ना लगे कि जनाब हम ही अपोलोजेटिक रहे, हम ही जैसे बस सारा अमन का ठेका हमने ही ले लिया है, और वो आए फिर उन्होंने काम किया और फिर सब आगे के चलो चलो लड़ाई लड़ाई माफ करो। तो ये वो बैलेंस कैसे अचीव करेंगे अगर हम हिंदुस्तान को जवाब देने के लिए जा रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर नूर खान एयरबेस को, रावलपिंडी के अंदर मरीद की एयरबेस को, शोरकट एयरबेस को निशाना बनाया गया हिंदुस्तान की जानिब से। ड्रोन के जरिए से निशाना बनाने की कोशिश की गई है। डॉक्टर साहब, हालात खराब हो गए हैं बहुत ज्यादा भारत और पाकिस्तान के। आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त एक कमिटमेंट ट्रैप में है कि हमने हमला करना है, और हमें यूएन का जो आर्टिकल, यूएन चार्टर का आर्टिकल 51 है, वो राइट टू सेल्फ डिफेंस देता है हमें करना है। बातें इस वक्त पाकिस्तान में ये हो रही है कि पाकिस्तान हमला क्यों नहीं कर रहा। किया गया इसराइली मदद और ड्रोन जो है वो भी बकायदा बेकार निकले। ये आओ हमें पाकिस्तान की मुतवक्के जवाबी कार्रवाई से किसी तरह बचा लो। अच्छा, एक तरफ खिसियानी बिल्ली अब ना सिर्फ खंबा नोच रही बल्कि गला फाड़ कर दुनिया को मदद के लिए बुला रही है कि हमें बचा लो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत का ऑपरेशन सिंदूर कामयाब होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ आज बैठक की। इस बैठक में दोस्तों पीएम मोदी के एक इशारे ने पूरे पाकिस्तान को डरा के रखा हुआ है। पीएम मोदी ने दोस्तों जो इशारा इस मीटिंग में किया उसे देखकर अब ये कंफर्म हो चुका है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है और पाकिस्तान की सामत आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का पूरा रिएक्शन देख लीजिए। साथ ही दोस्तों फिजा खान किस तरीके से भारत को लेकर रोना धोना डाल रही। मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मैं भारत से मुखातिब हूं और मैं शुरू यहीं से करना चाहूंगी कि अबे जा, लड़ाई तेरे बस की नहीं है। दुनिया की तीसरी बड़ी फौज, चौथी बड़ी फजाई कुव्वत, 7 एटमी ताकतों में से एक, 1.5 अरब आबादी का मुल्क भारत 24 करोड़ आबादी वाले पाकिस्तान के साथ तो अकेला नहीं लड़ सका। एक दिन, सिर्फ एक दिन में तेरे गुरूर राफेल का सर नीचा क्या हुआ? राफेल छुपा दिए गए दादी माँ के संदूक में। तेरा घुमंड खाक हो गया और तूने इसराइल को अपनी मदद के लिए बुला लिया। वो तो पहले इंसानियत सो सलूक के लिए मशहूर है, सो उसने मासूम शहरियों पर खौफतारी करने की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान को गजा समझा था क्या? अब तक 77 से ज्यादा नंबर 1 हैरप और हैरन ड्रोन्स हमारी मट्टी में दफन हो चुके हैं। मजीद के इंतजार में हमारे जवान हर वक्त तैयार बैठे हैं। दुनिया के सामने मोदी डॉक्ट्राइन का मकर भी खुलकर सामने आ गया। वो ऐसे बादशाह की तरह है जिसे बीच चुराहे अपने शाही लिबास से महरूम कर दिया गया हो और उसके इर्द गिर्द एक जम्मे गफीर हो। हनूद और यहूद का गठजोड़ ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा है। कौम को मुबारक हो कि यहूद और हनूद की जो गुफ्तगू हमारी तारीख में मज़कूर है, उनके खिलाफ कुदरत ने हमें लड़ने के लिए चुना है। और पिछले 3 दिन की नाकाम कार्रवाइयों के बाद भारत अब क्या कर रहा है, सुनते जाइएगा। पाकिस्तानी लीडरशिप के नपे तुले रिस्पॉन्स ने उसे ऐसी कारी जरब लगाई कि शर्मिंदगी आखिरी दम तक उसे चैन नहीं लेने देगी। इसके बाद ऑफेंसिव रिस्पॉन्स यानी अपनी पसंद के मुकाम और वक्त, इन अल्फाज की गूंज से पूरे भारत में खौफ की लहर दौड़ गई है। लोग रोते हुए एयरपोर्ट्स पर लाइनों में हैं कि कैसे भाग निकलें। खौफ का आलम यह है कि आईपीएल को मंसूख कर दिया गया।
इसराइली मदद और ड्रोन जो है वो भी बाकायदा बेकार निकले। और ये जो फॉल्स फ्लैग न्यूज है कि जी पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर और मुख्तलिफ मकामात पे हमला किया, दरअसल दुनिया के सामने दुहाई है कि जंग फैल चुकी है, आओ हमें पाकिस्तान की मुतवक्के जवाबी कार्रवाई से किसी तरह बचा लो। अच्छा, एक तरफ खिसियानी बिल्ली अब ना सिर्फ खंबा नोच रही बल्कि गला फाड़ कर दुनिया को मदद के लिए बुला रही है कि हमें बचा लो, और दूसरी थी भारत चाह क्या रहा है। बात पहलगाम से शुरू हुई, शवाहिद हमारे पास नहीं है। 2 हफ्ते बाद वो पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी करता है, हमने सिर्फ अपना दिफा किया है। आज वो हम पर बहुत से ड्रोन यहां भेज रहा है, बात वहां कर रहा है कि भारतीय पंजाब में सिखों को निशाना बनाया गया है, जिसके फिर कोई शवाहिद नहीं, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल उठाया गया कि कुछ तो होगा आपके पास दिखाने और बताने को। भारत खिते का बैलेंस खराब करने की कोशिश में है, दुनिया सब्र का पैगाम दे रही है, एक्टिव हुई है, लेकिन भारत एक स्टेप आगे जा रहा है, एक स्टेप के बाद। कहीं कोई रोक आएगी, कोई रोक पाएगा, या ये तवाज़ुन खराबी की तरफ ही बढ़ जाएगा? बात है कि जब हम ये कहते हैं कि गूंज भी सुनाई देगी, तो कहने वालों को भी इस पे यकीन नहीं है कि हालात ऐसे हो जाएंगे कि गूंज सुनाई न दे। जब गूंज सुनाई देने की बात की जाती है तो तमाम जो आपने ब्रीफिंग आज देखी उसमें सबूत के तौर पे बताया गया कि कैसे चीज़ उन्होंने मूव किया, कैसे हमने उनको इंटरसेप्ट किया और उनके मकासद क्या थे। और आज से इसराइल के जो ड्रोन का मसला हमारे सामने आया और दुनिया के सामने आया है, ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इसराइल इन्हीं ड्रोनों के ज़रिए लाखों मुसलमानों को का कत्लेआम। भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ी जंग शुरू है इस वक्त। मैं नहीं समझता दोस्तों कि पाकिस्तान और भारत के लोग जंग चाहते हैं। मैं इस चीज़ को नहीं समझता कि अवाम जंग चाहती है। अवाम सिर्फ अमन चाहते हैं। अवाम अपनी ज़िंदगियों में अमन के साथ रहना चाहते हैं। हमें उन फैक्टर्स को ढूंढना है कि आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। पढ़े लिखे समझदार लोग दोनों साइड पे मौजूद हैं। पढ़े लिखे समझदार लोग दोनों साइड पे मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान के पास इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर, थिंकर्स, साइंटिस्ट नहीं है? क्या भारत के पास प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स नहीं है? क्या भारत की इकॉनमी ठीक नहीं है? क्या पाकिस्तान की इकॉनमी अब बेहतर नहीं हो रही थी? क्यों जंग चाहते हैं हम? हमें उन फैक्टर्स को ढूंढना है। हमें क्यों जंग की तरफ धकेला जा रहा है? ये सवाल है। मैं समझता हूं द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान दे वांट पीस। अभी तक इंडिया ने ऑफिशियली पाकिस्तान के खिलाफ वॉर का ऐलान नहीं किया, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं किया, जो गवर्नमेंट करती है वो नहीं किया। अभी तक सिर्फ स्ट्रेटेजिक ठिकानों पे मिसाइल दागे गए हैं जो कि टेररिस्ट हब्स थे और किसी सिविलियन आबादी पे अभी तक इंडिया ने बमबारी नहीं की, ना ही मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे बमबारी की है। तो ये एक रिटेलिएटरी अटैक्स हैं जो इंडिया कर रहा है 22 अप्रैल को जो पहलगाम में वाकया पेश आया उसके जवाब में। लेकिन पाकिस्तान के लोग इतने बेवकूफ़ हैं, सरकार इतनी बेवकूफ़ है कि वो इसको एस्केलेट कर रही है। जंग है, अब हम हिंदुस्तान को जवाब देने के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर नूर खान एयरबेस को, रावलपिंडी के अंदर मरीद की एयरबेस को, शोरकट एयरबेस को निशाना बनाया गया हिंदुस्तान की जानब से। ड्रोन के जरिए से निशाना बनाने की कोशिश की गई है। अभी तक किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान एयरबेस के जो एसेट्स हैं वो अपनी जगह पर महफूज हैं। रावलपिंडी के अंदर जब ये हमला हुआ है, जब ये निशाना बनाया गया नूर खान एयरबेस को, तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग बाहर निकले हैं और उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। पाकिस्तान के DGISPR ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाजिया किया कि अब हम हिंदुस्तान को जवाब देने के लिए जा रहे हैं। और अभी यह खबर आई है कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस को दिन 12 बजे तक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को जवाब देने के लिए जा रहा है। नाज़रीन किराम, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर है। दुनिया ये चाहती है कि ये जंग शुरू ना हो, दुनिया ये चाहती है कि ये लड़ाई मत बढ़े, लेकिन हिंदुस्तान हर गुजरते वक्त के साथ पाकिस्तान के सब्र को इंतहाई होशरुबा है। द वॉर हैज बिगन, द वॉर हैज ऑफिशियली बिगन। और अगर कोई ये समझ रहा है कि अब तक ये मजाक चल रहा था तो वो अब ख्वाब खरगोश से, गफलत से बाहर निकला है, क्योंकि ओवरऑल जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। थोड़ी देर पहले तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मार्को रूबियो ने, अमरीकी हेड ऑफ द स्टेट मार्को रूबियो ने राब्ता किया और बातचीत करने की कोशिश की। उसको क्या जवाब दिया गया है? पाकिस्तान का नेशनल कमांड सेंटर इस वक्त किस सिचुएशन के अंदर काम कर रहा है और क्या आने वाले चंद घंटे मजीद मुश्किलात क्रिएट कर सकते हैं दोनों ममालिक के लिए? इसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान के महबूब तरीन लीडर इमरान खान साहब जिस जेल के अंदर मौजूद है, उससे ठीक 15 किलोमीटर दूर एक ड्रोन अटैक किया गया जिसके नतीजे में शदीद
नुकसान हुआ है उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। अच्छा, मैं ये आपको बता दूं कि रात तकरीबन कोई 1 बजे तक मैंने व्लॉग किया, उसके बाद कोशिश थी कि करता, क्योंकि जिस एरिया में मैं था वहाँ इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं थी और आपको पता है कि जब तक इंटरनेट ना हो वीडियोस अपलोड नहीं हो सकती हैं, लाइव स्ट्रीम नहीं हो सकता। मैं शुरू कर लेता हूँ रात 2:30 बजे के वक्त से। पाकिस्तान के ऊपर जब अटैक किया गया और पाकिस्तान ने जवाब दिया तो ये सारी अपडेट्स मैं शेयर करने लगा हूं अब तक की लेटेस्ट के साथ। पाकिस्तान ने भारतीय नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर पर बड़ा हमला किया। जिना इंटरनेशनल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होल्डिंग रियासत अपने तमाम जो पीस टाइम टैक्टिक्स हैं उनको एक्सरसाइज कर रहा है राइट नाउ एज वी स्पीक। जो डॉक्टर साहब बात कर रही है वो पाकिस्तान की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की बात कर रही है, और वो तब की बात कर रही है कि जब ये पीस का जो चांस पाकिस्तान देना चाहता है इस पूरे खित्ते के, सिर्फ खाली पाकिस्तान और भारत के लिए नहीं है ये ऑफर, ये पूरे खित्ते का मामला है, ये पूरी दुनिया के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसका मामला है। तो ये खाली पाकिस्तान और इंडिया का किसी कंसर्न नहीं है। सो मेरा अभी भी ये ख्याल है कि रियासत पाकिस्तान भरपूर कोशिश करेगी कि किसी तरीके से मीडिएशन करके एक दोनों तरफ से टेम्परेचर को नीचे लाने की कोशिश की जाए। अगर हम ऐसा करते हैं ठीक है, वी आर ऑल इन फॉर पीस, लेकिन हमारे इसमें एक व्हाट अबाउट द न्यू नॉर्म इशू? हाँ, ये मेरा ये वो बैलेंस हम कैसे अचीव करेंगे कि जिसमें एट द एंड ऑफ द डे ये ना लगे कि जनाब हम ही अपोलोजेटिक रहे, हम ही जैसे बस सारा अमन का ठेका हमने ही ले लिया है और वो आए फिर उन्होंने काम किया और फिर सब आगे के चलो चलो लड़ाई माफ करो। तो ये वो बैलेंस। दोस्तों, आप लोग हमारे भारतीय जवानों के मनोबल के लिए आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर जरूर जाइएगा। और दोस्तों, आप लोग लगातार ऐसे ही इस वॉर का वीडियो लेक्चर देखना चाहते हो तो और पाकिस्तान मीडिया से जुड़े ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा किस तरह से भारत को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में खौफ का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों अगला वारा पाकिस्तान पर बहुत बड़ा होने वाला है। आज पीएम मोदी की बैठक ने बता दिया, क्योंकि दोस्तों पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। साथ ही दोस्तों राजनाथ सिंह भी इस मीटिंग में शामिल हुए। इस मीटिंग में दोस्तों पीएम मोदी ने ये तो कंफर्म नहीं हुआ कि क्या कहा, लेकिन दोस्तों ये कंफर्म हो गया कि जो इशारा पीएम मोदी ने किया उससे कंफर्म हो गया कि कुछ दोस्तों पाकिस्तान पर इस बार बड़ा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों भिखारी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बात करें दोस्तों पीएम मोदी की इस मीटिंग की तो दोस्तों तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में दोस्तों CDS अनिल चौहान भी मौजूद रहे। इससे पहले दोस्तों अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने समक्ष एस जयशंकर को फ़ोन करके पाकिस्तान के साथ तनाव कम करने की अपील भी की थी। इससे पहले दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान दुर्बलता पूर्ण कार्रवाई करते हुए जानबूझकर आम नागरिकों को चिकित्सा केंद्रों को निशाना बना रहा है। साथ ही दोस्तों पीएम मोदी की इस मीटिंग को देखकर पाकिस्तानियों में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। अब दोस्तों पाकिस्तानी समझ चुके हैं कि पीएम मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान है कि मान नहीं रहा है और बार बार अटैक कर रहा है भारत पर भी। दोस्तों आप लोग इस वार को लेकर क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।